नहीं करता। आप भी किसी के साथ भेदभाव न करें। देश और राज्य की तरक्की, भाईचारा और इसकी हिफाजत के लिए हम सबको मिलकर आगे आना होगा, कहा सीएम सिद्धरामैया ने। भारी बारिश का इफेक्ट, 4 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। राज्य में हो रही भारी बारिश। चिकमंगलुरु, उडुपी, मंगलूर, दक्षिण कन्नड़ा और कोडगु जिलों में लगातार बारिश के चलते सुरक्षा के मद्देनजर आंगनवाड़ी से लेकर स्कूल कॉलेजेस को छुट्टी का ऐलान किया है। जिला कलेक्टर विद्या कुमारी ने जिले के कड़सा, मूडिगेरे, श्रृंगेरी, यन्नारपुर और कोप्पा में शदीद बारिश जिससे सड़कों पर पानी, ट्रैफिक में रुकावट, पहाड़ी इलाकों में जमीन खिसकने के हादसात, बड़े बड़े दरख्त सड़कों पर गिरने से कई गाड़ियों का नुकसान, तो हर तरफ ट्रैफिक जाम। सुरक्षा के लिए इंतजामात उठाए गए हैं। स्कूल कॉलेजेस को छुट्टी देकर कहा डीसी ने। बिजली विभाग की लापरवाही, हाथी और हाथी के बच्चे की दर्दनाक मौत, लोगों में गुस्से की लहर। हासन जिला सकलेशपुर तालुका के कैसगली गांव में एक दिल दहलाने वाला हादसा, जहां बिजली के तार गिरने से एक मादा हाथी और इस हाथी के बच्चे की करंट लगने से मौत। कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की लापरवाही ही इन बेज़बान हाथियों की मौत की जिम्मेदार। जंगल का इलाका, हाथियों का बसेरा, बारिश की वजह से बिजली के तार गिरने की भी खबर नहीं। इस बिजली विभाग को कई किलोवाट लाइव करंट दौड़ने वाले करंट के तारों को खुला छोड़ने का नतीजा। पिछले कई सालों से हम इस सिस्टम में सुधार लाने की मांग कर रहे हैं। इसी का ये नतीजा, हम कई बार ऐसे दर्दनाक हादसों को अपनी आंखों के आगे देख चुके हैं। अब तक 15 से ज्यादा हाथियों की इसी तरह मौत। बिजली विभाग की लापरवाही से हम कुदरत के इन अनमोल खजाने को आंखों के सामने खोते हुए देख रहे हैं, कहा। इलाके के लोगों और जानवरों से प्यार करने वालों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां कब समझेगा सिस्टम पर भड़के लोग। बारिश से बड़ा नुकसान, मुतासिरा लोगों का एहतजाज। बीजापुर जिला बसवन बागेवाड़ी शहर में पिछले दिनों में हुई भारी बारिश लक्ष्मी नगर के करीब वाले इलाके में ज़बरदस्त तबाही। वहां पर एक खेती की ज़मीन पर सुरक्षा दीवार टूटने के बाद पानी का लोगों की आबादी वाले इलाके और घरों में घुस जाने से बड़ा नुकसान, तो कई रातों तक बिना किसी मदद के परेशान गुजारी है हमने जिंदगियां। डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्कल में सड़क रोककर एहतजाजी धरना देते हुए म्युनिसिपैलिटी के सिस्टम पर अपने गुस्से का इजहार करते हुए सरकार से मुआवजे की मांग, नुकसान की भरपाई को लेकर लोगों ने उठाई आवाज। हुबली के कई इलाके डूबे पानी में। तिजारती शहर कहलाने वाले हुबली शहर में लगातार बारिश के सबब मकामी लोगों को कड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दौरान घरों के अंदर पानी दाखिल होने से लोग हैं परेशान, जिसकी वजह से घरों में रखा सामान भी हो रहा है बर्बाद। कई बार कारपोरेटर्स, राजनेताओं के सामने भी इन मसलों को हल करने की गई है फरियाद। इसके बावजूद भी कई बरसों से हुबली के इन इलाकों का यही हाल। नाराज जनता इलेक्शन का कर रही है इंतजार। वोट मांगने वाले नेताओं को जवाब देने की तैयारी में हैं, हम कह रहे हैं। यहाँ के लोग थक गए हैं इन मुश्किलात में जिंदगी गुजार कर, कहा लोगों ने। सियासत से रिटायर्ड हो जाऊंगा, बीजेपी को जमीर अहमद खान का चैलेंज। कोलार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात करते हुए राज्य के हाउसिंग एंड माइनॉरिटी मिनिस्टर जमीर अहमद खान ने बीजेपी पर सख्त अंदाज में तनकीद करते हुए खुला चैलेंज दे रहा हूं। कहा कि अगर बीजेपी ने अपने अधिकार में स्लम बोर्ड या राजीव गांधी हाउसिंग स्कीम के तहत एक भी घर किसी गरीब को दिया है तो मैं सियासत से रिटायर्ड हो जाऊंगा। जनता की भलाई वाले कामों से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही करते रहेंगे। वो अपना काम करें, हम जनता की भलाई वाले काम और गारंटी स्कीमों से जनता का भला करते रहेंगे, कहा जमीर अहमद खान ने। राज्य में आज से बाइक टैक्सी पर पाबंदी, कई जगहों पर गाड़ियों को किया गया सीज। कर्नाटका राज्य में आज से बाइक टैक्सी सर्विस पर पाबंदी लागू कर दी गई है। किसी भी जगह पर अब बाइक टैक्सी चलाना कानून के खिलाफ होगा काम। इस पाबंदी के बावजूद भी सड़कों पर दौड़ने वाली बाइक टैक्सियों को जगह जगह बेंगलुरु के कई इलाकों
में राजाजी नगर यशवंतपुर इलाकों में आरटीओ अधिकारियों की कार्रवाई, कई गाड़ियों को सीज किया है। अधिकारियों ने यह पाबंदी हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई है क्योंकि बाइक टैक्सी का इस्तेमाल मुसाफिरों की सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है, इसलिए ये पाबंदी लगाई गई है। अदालत की ओर से अदालत के इस आदेश पर हम सख्ती से लागू करेंगे, कहा आरटीओ अधिकारियों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।